अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पुलिस कांस्टेबल पास पेपर्स में से इंग्लिश पोर्शन एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहा करें। ये पंजाब पुलिस का एक पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये जो एन ओल्ड फैशन हैट, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। दिस इज नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये इनमें से क्या है? तो ये आपका है नाउन फ्रेज, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखें कि नाउन फ्रेज होता क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एज ए नाउन किसी भी सेंटेंस में एक्ट करता है। तो जिस तरह के नाउन्स आपके सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना, तो इसी तरह नाउन फ्रेज भी यही काम करता है। तो कुछ एग्जांपल आपके सामने में रखता हूँ, जैसे मसलन द लिटिल बॉय। अब देखें, द लिटिल बॉय ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह द हैप्पी पप्पी, द बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर, योर रिलीजन, द शार्प पेंसिल। इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट, ये बेसिकली हैट यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट है हैट, ओल्ड फैशन हैट, उसके साथ ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ हो गया, तो ये एक दिस इज़ अ नाउन फ्रेज। तो बाकियों को भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? ये एक ऐसा फ्रेज है दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स इन अ नाउन, प्रोनाउन आर नाउन फ्रेज। ये एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज के साथ ये एंड होता है। मसलन ही इज़ फ्राम रशिया, फ्राम रशिया इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये देखें ना, फ्राम ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन से ये एंड हो रहा है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह एडवर्ब फ्रेज को अगर हम देखें तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। तो जिस तरह से एडवर्ब जो है ना, किसी भी वर्ब को दीगर एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसी तरह एडवर्ब फ्रेज भी यही काम करता है। मसलन मीट मी एट द हॉल, एट द हॉल ये एक एडवर्ब फ्रेज है। मीट मी वेयर, मीट वेयर, यानी कहाँ पे मिलना है, तो एट द हॉल, इसको ये वेयर का आंसर दे रहा है। एट द हॉल ये क्या है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। विदाउट थिंकिंग ही आंसर्ड यानी उसने जवाब दिया। कैसे? हाउ का ये जवाब दे रहा है विदाउट थिंकिंग, तो ये एक विदाउट थिंकिंग क्या है, दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज, आपको पता है जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी यही काम करता है। मसलन अ पर्सन स्मार्टर देन मी नीड्स टू फिगर आउट दिस। तो इसी तरह एवरीवन वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। ये देखें ना, अ पर्सन स्मार्टर देन मी, अ पर्सन स्मार्टर देन मी, ये क्या है, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह शी वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, देखें ये क्या है, दिस इज और ऑल्सो एडजेक्टिव फ्रेज। व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड, तो इस सेंटेंस में देखें एवरीवन वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो होपफुली ये कि फ्रेजेस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखें, ही बोर अ बैनर नाउन है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। आपको पता है नाउन और प्रोनाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करती है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। बैनर क्या है, नाउन है यहाँ पे। तो ही बोर उसने उठाया हुआ था अ बैनर, तो ये क्या है, दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ये देखें है, ये वर्क एडजेक्टिव के तौर पे कर रहा है, लेकिन है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। कैसे? ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, देखें विद ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और एंड किस पे हो रहा है, ये नाउन से एंड हो रहा है। तो ये बेसिकली ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इस सेंटेंस में ये वर्क कर रहा है एज ए एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसको हम, जो बेसिक है ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जिसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस के तौर पे फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मसलन माय अंकल विद द लेक हाउस इनवाइटेड अस ऑन समर वेकेशन। मेरा वो अंकल जिसका लेक हाउस है, विद द लेक हाउस। यहाँ पे देखें ना, अंकल नाउन है,
विद प्रपोजिशन है, विद द लेक हाउस ये एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज़ हो रहा है, विद द लेक हाउस, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये विद से स्टार्ट हो रहा है, हाउस ये नाउन पे एंड हो रहा है, ये आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे ये फंक्शन कर रहा है। इसी तरह देखें ना, हैव यू रेड द शेक्सपियर प्ले अबाउट अ स्कॉटिश किंग, यहाँ पे प्ले देखें, प्ले नाउन है, अबाउट प्रिपोजिशन है, और स्कॉटिश किंग, अबाउट अ स्कॉटिश किंग ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये क्या है एग्जांपल, प्रिपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज ए एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि ये प्रिपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो बेसिकली ये क्या है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे, बी आंसर दे देंगे। द फ्लेम ऑफ द कैंडल वॉज वेविंग एंड मूविंग इन द एयर, द अंडरलाइन वर्ड गिव्स द मीनिंग्स ऑफ, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन के मीनिंग दे रहे हैं, सिमिली, मेटाफर या एलिट्रेशन, इसमें से कौन से मीनिंग दे रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन के मीनिंग दे रहे हैं, वेविंग एंड मूविंग क्यों दे रहे हैं। बेसिकली ये देखें ना, द फ्लेम ऑफ द कैंडल, कैंडल का जो फ्लेम था वो वेविंग और मूविंग कर रहा था, यानी वेव और मूव करना ये बेसिकली ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप दे रहे हैं फ्लेम ऑफ द कैंडल को। तो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। तो पर्सनल या ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो आप नॉन ह्यूमंस को दे रहे हैं यहाँ पे, देखें ना, जिस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, स्माइलिंग देखें ना, ये ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये सन को आप दे रहे हैं, सूरज को दे रहे हैं ना, सूरज तो स्माइल नहीं कर सकता, तो ये एक लिटरेरी आप कह सकते हैं लैंग्वेज में इस तरह से पोइट यूज़ करते हैं। इसी तरह देखें ना, द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, जंप ऑफ करना तो ये ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्टोरी के लिए कह रहा है द स्टोरी ने जंप ऑफ किया। इसी तरह लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो लाइट डांस तो नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इन ह्यूमंस को दे रहे हैं, नॉन इन एनिमेट्स को दे रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर ए आ जाएगा यहाँ पे। कुछ और भी हम देख लेते हैं, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, जो वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे। सिमिली क्या है, is a phrase that uses a comparison describe using words like as, ठीक है। तो ये like और as वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो वो सिमिली होती है। जैसे मसलन आप कहते हैं ना, he is as beautiful as a moon, he is as brave as a lion, तो ये सिमिली होती है as और like वर्ड्स को यूज़ करते हुए। जैसे मसलन आप कहते हैं he is as brave like a, he is brave like a lion, या फिर ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन, इस तरह से। तो मेटाफर भी यही काम करता है, कंपैरिजन करता है, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरी करार दे देते हैं। जैसे मसलन देयर चीक्स वर रोजेज, उनके जो रुखसार हैं वो फूल थे, रोजेज थे, तो यहाँ पे लाइक और एज वर्ड्स को यूज़ आप नहीं करते। तो अगर आप करते हैं ना, देयर चीक्स वर लाइक रोजेज, तो क्या है कि ये आपकी सिमिली आ जाती है। या फिर आप कह सकते हैं ना, देयर चीक्स वर एज ब्यूटीफुल एज रोजेज, तो ये आपकी सिमिली आ जाएगी। तो डायरेक्टली आप जब कहते हैं ना, फिर आपका वो मेटाफोर होता है। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। ये इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होती है। जैसे मसलन पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो ये देखें ना, पा साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो इनिशियल कंसोनेंट साउंड, इनिशियल यानी कि शुरू वाली कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द बस, द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कंडीशनल। तो ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल। तो बाकी भी हम देख लेते हैं और फर्स्ट कंडीशन को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कि इफ़ के साथ ये स्टार्ट होते हैं और इसमें एक कंडीशन होती है। मसलन जो जीरो कंडीशनल है ना, तो वो एक्सट्रीमली लाइकली होती है, कंडीशन मतलब फुलफिल हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन भी पॉसिबल होती है। सेकंड कंडीशनिंग सेंटेंस जो होते हैं ना, वो भी अनलाइकली बट स्टिल पॉसिबल, कुछ अनलाइकली होते हैं लेकिन कुछ हद तक ये पॉसिबल होते हैं। तो थर्ड कंडीशनल ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होते हैं। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि जैसे मसलन एक जो पार्ट होता है वो भी आपका प्रेजेंट में होता है, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट में होता है, और ये कंडीशन फुलफिल होती है 100%। यानी कि ये एक ऐसी हैबिट शो होती है, यानी जो काम ऐसे होता है बार बार। तो इफ़ यू ट्रिप
on pavement, you get a scrap. You receive a passing grade when you do all your homework. आप जैसे अपना तमाम होमवर्क करते हैं ना, तो आपको पास कर दिया जाता है, पासिंग ग्रेड आपको मिलते हैं। तो ये एक ट्रुथ है, यानी कि ये एक जनरल हैबिट है। इफ़ इट रेन्स माई कार गेट्स वेट, जब बारिश होती है तो मेरी कार भीग जाती है। ये भी एक जनरल आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है जो काम बार बार होता है। माई बॉयफ्रेंड स्माइल्ड व्हेन आई गिव हिम अ कम्प्लीमेंट, मेरा बॉयफ्रेंड स्माइल करता है व्हेन आई गिव हिम अ कम्प्लीमेंट, जब भी मैं उसको कम्प्लीमेंट देता हूँ। तो इफ़ द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट इट्स अ न्यू डे, ये काम भी होता है। तो ये क्या है कि एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि लाइकली होता है। ये काम दोनों पार्ट्स आपके प्रेजेंट में होते हैं, तो वो ज़ीरो कंडीशनल होता है। तो ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल होती है, मस्ट होती है। तो जो आपका है नेक्स्ट है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस एग्जांपल इंक्लूड्स, ये मैंने दे दी उधर। तो फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि इसमें एक पार्ट आपका प्रेजेंट में होता है और एक पार्ट फ्यूचर में होता है। जैसे मिस्टर आप कहते हैं ना, इफ़ ही कॉल्स मी आई विल आंसर, इफ़ आई स्टडी रियली हार्ड आई विल एस दिस टेस्ट, यानी आई विल पास दिस टेस्ट। तो इसी तरह इफ़ द वेदर इज़ गुड आवर क्रॉप्स विल फ्लोरिश, तो ये क्या है, ये कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल होती है। तो ये ज़ीरो फर्स्ट कंडीशनल है, यानी एक पार्ट आपका प्रेजेंट में और एक पार्ट आपका फ्यूचर में है। जबकि ज़ीरो में एक पार्ट आपका क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, दूसरा भी आपका प्रेजेंट में होता है। तो फर्स्ट में एक फ्यूचर में और एक प्रेजेंट में होता है, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है देखें, एक पार्ट आपका पास्ट सिंपल में होता है और एक पार्ट में आप वुड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा फिर हो जाता। ठीक है, आई वुड आंसर इफ़ ही कॉल्ड, अगर उसने कॉल की होती तो मैं जवाब देता। ये पास्ट की बात है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। लेकिन क्या है कि अगर ऐसा होता तो कंडीशन अगर फुलफिल होती, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ जाता। इफ़ द वेदर इम्प्रूव्ड, अगर मौसम बेहतर होता और क्रॉप्स वुड फ्लोरिश, हमारी फसलें बेहतर हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन फुलफिल हो तो रिजल्ट भी फुलफिल हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा उसका। जबकि थर्ड कंडीशनल में ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती। जैसे मसलन आई वुड हैव हेल्प्ड, मैं आपकी मदद करता, इफ़ आई हैड नाउन यू वर इन ट्रबल, अगर मुझे पता होता कि आप उसमें हैं कि मुश्किल में हैं। तो ये पास्ट की बात है, अब तो ये फुलफिल हो ही नहीं सकती। ठीक है, इफ़ बॉनी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द टेस्ट, अब वो फेल हो चुकी है, अगर उसने पढ़ा होता तो वो पास करती। इसमें आप देख रहे हैं एक पार्ट आपका पास परफेक्ट में है और एक पार्ट में आपने वुड के साथ हैव का इस्तेमाल किया हुआ है। होपफुली आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से भी कुछ मालूमात मिल चुकी होगी, समझ आ गई होगी। ही इज़ टू डैश बिफोर इट गेट्स टू लेट, अब देखें टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, टी ओ टू। ही इज़ टू मूव, तो ये राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। ही ऑलवेज डैश नीट एंड क्लीन ड्रेस, ही ऑलवेज, ऑलवेज, यूजुअली, अफन, ये जो सजेस्ट करते हैं ना कि ये प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हैबिचुअल एक्शन बयान होता है। तो ही ऑलवेज वियर्स, क्योंकि ही ये सिंगुलर है, टीपीएस है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ डेफिनेटली वियर्स आएगा। तो ऑलवेज वर्ड यूज़ हुआ हुआ, ये बता रहा है कि जो काम बार बार होता है, तो जो काम बार बार होता है आप उसको प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस करते हैं। तो ही ऑलवेज वियर्स। मुस्लिम बिलीव डैश वन गॉड, बिलीव के साथ हमेशा ये प्रपोजिशन इन आता है, तो मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। ही इज़ प्रिपेयर्ड डैश द फाइट, प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है फॉर, ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने पंजाब पुलिस टेस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए था, उसमें से मैंने उठाए थे। होपफुली आपको इससे कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। तो वीडियो लंबी हो रही थी, तो दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, उसमें भी कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।